2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे अब कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। पिछले कुछ महीनों में सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार के दौरान पूरा दमखम लगा दिया था। सभी पार्टियों ने मतदाताओं को अपने एजेंडे के पक्ष में वोट करने के लिए मनाने की पुरजोर कोशिशें की। अलग अलग नारे दिए, तरह तरह के वादे किए गए। लेकिन इस चुनाव में चाहे अनचाहे पक्ष से लेकर विपक्ष तक की सियासी मुहिम नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही घूमती रही। बीजेपी की चुनावी स्ट्रैटेजी के केंद्र में भी नरेंद्र मोदी ही दिखते हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी की रैलियों के विश्लेषण के जरिए हम बीजेपी की स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि पीएम मोदी ने इस चुनावी साल में कम से कम 181 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने 3 जनवरी को केरल के थेक्किनकाडु से चुनावी बिगुल बजाया था और 30 मई को पंजाब के होशियारपुर में उन्होंने इस चुनाव की अपनी आखिरी सभा को संबोधित किया। इस बीच उन्होंने बड़ी संख्या में रोड शोज भी किए, अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए, टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए, मंदिरों के दौरे किए। इसके अलावा भी अलग अलग प्रोग्राम्स में उन्होंने हिस्सा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव की औपचारिक घोषणा के बाद से ही पीएम ने करीब 160 रैलियों सहित 206 जनसंपर्क के कार्यक्रम किए हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस चुनावी साल में पीएम मोदी की चुनावी सभाओं के केंद्र में पश्चिम बंगाल रहा है। यहाँ की 42 लोकसभा सीटों के लिए पीएम मोदी ने 23 रैलियां की हैं। वैसे पीएम मोदी ने इस दौरान सबसे ज्यादा 24 रैलियां उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए की हैं। आइए आपको एक एक करके अलग अलग राज्यों में पीएम मोदी की रैलियों की संख्या के बारे में बताते हैं। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए 24 रैलियां की। वहीं पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटों के लिए 23 रैलियां, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों के लिए 19 रैलियां, बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए 15 रैली, उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटों के लिए 12 रैलियां, कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट के लिए 10 रैलियां, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों के लिए 9 रैलियां, तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटों के लिए 9 रैलियां, झारखंड में 14 लोकसभा सीटों के लिए 8 रैलियां, राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों के लिए 8 रैलियां, तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटों के लिए 8 रैलियां, गुजरात में 26 के लिए 6 रैलियां, केरल में 20 लोकसभा सीटों के लिए 5 रैली, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट के लिए 4 रैली, आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों के लिए 4 रैली, पंजाब में 13 लोकसभा सीटों के लिए 4 रैली, हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों के लिए 3 रैलियां, उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों के लिए 2 रैली, हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों के लिए 2 रैली, गोवा में 2 लोकसभा सीटों के लिए 1 रैली, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के लिए 2 रैली, जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटों के लिए 1 रैली, असम में 14 लोकसभा सीटों के लिए सिर्फ 1 रैली और त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटों के लिए 1 रैली की है। इससे साफ है कि पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा जोर पश्चिम बंगाल में ही लगाया है। कुछ समय पहले न्यूज एजेंसी एनआई को दिए एक इंटरव्यू में भी पीएम मोदी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। राज्य दर राज्य प्रधानमंत्री की रैलियों की संख्या को नजदीक से देखने पर मालूम होता है कि उनका ये विश्वास कहां से आ रहा है। आंकड़ों को देखें तो पीएम मोदी ने सबसे अधिक दमखम पूर्वी भारत के 3 राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में ही लगाया है। इन तीनों राज्यों में वैसे तो लोकसभा सीटों की संख्या 87 ही है, लेकिन इन राज्यों में पार्टी के प्रदर्शन को सुधारने के लिए पीएम मोदी ने 43 जनसभाओं को संबोधित किया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा इन 3 राज्यों में अपने बलबूते कुल मिलाकर 37 सीट जीती थी। दक्षिण भारत में पीएम मोदी की रैलियों पर बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन 5-6 राज्यों में कुल 129 लोकसभा सीटें हैं। प्रधानमंत्री ने इन राज्यों में 36 रैलियों को संबोधित किया है। इसमें अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री का दक्षिण में भी अधिक जोर कर्नाटक और तेलंगाना पर रहा है। बिहार और महाराष्ट्र की सीटों के लिए भी पीएम मोदी ने जोरदार मेहनत की है। अब उनकी इन ताबड़तोड़ रैलियों का क्या नतीजा निकलता है, इसके लिए 4 जून का पूरे देश को इंतजार है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।